Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होगी। तो इस रीडिंग में मैं ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अपनी गाइड्स की प्रेजेंस में मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे और अब आपके साथ ही ये कार्ड्स मैं देखने जा रही हूँ। ये रीडिंग मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके मेल पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, क्योंकि दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। मैं एक मेल की तरह ही बात करूँगी। आइए जल्दी से जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज़्बात आपके लिए क्या हैं इन अ लव लेटर रीडिंग। ठीक है। सो पहले कार्ड्स देख लेते हैं, बाकी कार्ड्स मैं साथ-साथ निकालती जाऊँगी। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बाकी कार्ड साथ साथ में मैं निकालती जाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस रीडिंग की गहराई को समझना चाहते हैं तो हेडफोन्स लगाकर अगर इस रीडिंग को सुनेंगे तो आपको आपके पार्टनर के जज्बातों की इंटेंसिटी का पता लगेगा कि कितने इमोशनल है वो अंदर से, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं इस चीज से थक चुका हूं, अपने आप को साबित मैं और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि मैं धोखेबाज़ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें धोखा ही दे रहा था। ये इल्ज़ाम मुझे किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं है। ये इल्ज़ाम कहीं न कहीं मुझे अंदर ही ख़त्म करते जा रहे हैं। मैंने जो वक़्त तुम्हारे साथ जिया है, वो वक़्त इतना कीमती रहा है कि आज अगर अपने जीवन में जिंदा रह पा रहा हूं तो उन्हीं यादों के सहारे। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुमसे बात करूं, मैं तुम्हें कॉल करूं, मैं तुम्हें मैसेज करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे जज्बातों को समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लेकर थोड़ा सा डिफरेंट है। तुमने अपने आप में मेरी एक इमेज बना ली है। तुम एक इमेज के साथ मुझे जज कर रही हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अपने हालातों को तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। अगर हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगे या मैं अपने जज्बातों को तुम्हारे सामने रखूंगा तो तुम्हारा और मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जो पास आने की उम्मीद है वो भी छूट जाएगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ मैं बहुत उदास हूँ इस बात को सोचते हुए कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया हूँ। पास आना चाहता हूँ, तुम्हें स्टॉक भी करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुमने उस हालात में मुझे गलत समझा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं गलत था, अपने मतलब के लिए मैं तुम्हें छोड़ कर गया।
उसके बाद मेरी ज़िंदगी भी तो स्टेबल नहीं हुई। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे टावर मोमेंट्स देखे हैं। तुम्हारे बिना खुद को सिर्फ और सिर्फ अकेला ही मैंने पाया है। आज भी मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तीसरा पर्सन है, जिसकी वजह से हम दोनों दूर हैं। मुझे कभी-कभी ये भी शक होता है कि शायद तुमने भी अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है और तुम्हारी तरफ से भी कोई तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में एग्ज़िस्ट करता है। मैं तो अपनी दिशा बदल कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और ये चाहत आज की नहीं है। बहुत लंबे समय से मैं इस वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब ईश्वर की कृपा मुझ पर होगी, हमारे इस प्यार पर होगी और हम दोनों एक हो जाएँगे। मैं अपने जज़्बातों को पूरे तरीके से खोलकर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। बट ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने जज़्बात अपने मन में लिए ही तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊँगा। क्योंकि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल को लगता है कि हम दोनों आज नहीं तो कल एक ज़रूर होंगे। लेकिन दिमाग कहता है कि चलते परिस्थितियों के हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएँगे। तुम ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की है। जब भी मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश की है, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश की है, तब जो तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में है, उस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि मैं फिर मायूस होकर रह गया। तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और हम दोनों को जुदा कर रहा है। लेकिन मैं करूँ क्या? मुझे तो यही समझ नहीं आता है। अगर अपने दिल की मानूँ तो मानता हूँ कि वो पर्सन हम दोनों को दूर कर सकता है। लेकिन अगर दिमाग की बात सुनूँ तो नहीं लगता है। क्योंकि वो पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छा है। मेरे साथ बहुत प्यार से रहता है। मैं किस तरह से उस पर्सन के ऊपर उँगली उठा दूँ। लेकिन इंट्यूशन मेरी कुछ और कहती है। मैं इस लेवल पर चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी है। बट अभी तुम मुझे नहीं समझ पाओगी, इतनी बात तो मैं भी जानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ हमारे बीच में बनी हुई हैं, ये परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएँ और हम दोनों खुशी-खुशी एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करें। मुझे पता है, मेरे बिना तुम भी अधूरी हो। तुम भी अपने आप में कभी भी कंप्लीट महसूस नहीं कर पाओगी। मेरा प्यार ही तुम्हें पूर्ण करता है और तुम्हारा प्यार मुझे पूर्ण करता है। ये जो बिखराव है ना ज़िंदगी का, इसे समझना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत कोशिश की है मैंने। तुम क्या जानो, मेरे तो फाइनेंसेस पर, मेरे करियर के ऊपर, मेरी हेल्थ के ऊपर, हर एक चीज़ पर मैंने इस इफ़ेक्ट को झेला है। तुमसे दूर जाने के बाद अपने कर्मों पर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ है। लेकिन उस पछतावे भर से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। मैं भी ये बात समझता हूँ। उस पछतावे से मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीत सकता हूँ। उसके लिए मुझे खुद को साबित करना होगा। बट मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा है खुद को साबित करने का। बताओ क्या करूँ मैं? तुम शायद मेरे इन हालातों को समझ पाओ। पहले भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, लेकिन तुम उन बातों को समझ ही नहीं पाई हो। हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, कुछ ऐसी मजबूरियाँ क्रिएट हो गई हैं, जो मुझे गलत ही साबित करेंगी। मुझे कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उस पर्सन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। मैं आपके और अपने इस रिश्ते को पकड़ कर नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ईश्वर जब मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप ही चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएँगी।
तुम्हारा और मेरा जो ये रिश्ता है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन ना तो मैंने तुम्हारे से पहले किसी के साथ एक्सपीरियंस किया था और ना ही तुम्हारे बाद मैं किसी के साथ ये एक्सपीरियंस करूँगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है सिर्फ चाहत भर से कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि सिर्फ मैं चीज़ों को चाहता नहीं हूँ। मैंने इस चीज़ के लिए ट्राई भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन हालात मुझे फेवर नहीं करते हैं। हम दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं जिन्हें शब्दों के ज़रिए अगर मैं समझाऊंगा तो मैं खुद ही गलत साबित हो जाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो ये मेरा रिश्ता है, इसके अंदर बहुत सारी सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे मिल सकती है, लेकिन इतना मजबूर हो गया हूँ कि दूर खड़े सिर्फ इस रिश्ते को निहार रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मायूस हूँ मैं अंदर से कि इतना लाचार मैं किस तरह से हो गया। इतनी लाचारी मेरे अंदर किस तरह से आ गई। तुम ये सोचती होगी कि मैं तुमसे दूर जाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल से पूछो किस तरह से ये दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मैं तुम्हारे साथ रीयूनियन चाहता हूँ। तुम वो इंसान हो जो मुझे पूर्ण करता है। अगर मेरे अंदर इमोशंस कम रहते हैं तो तुम उन इमोशंस को बैलेंस करती हो। अगर मैं किसी चीज़ में एक्शन लेने से झिझकता हूँ तो तुम वो मेरे बिहाफ पर एक्शन लेती हो। तो अब भी मेरे लिए कुछ करो ना, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। तुम्हें शायद ये सुनने में आ रहा होगा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। और तुम में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है तुम्हारे आसपास जो तुम्हें इस बात का एहसास दिला सके कि मैं तुमसे दूर जाना ही नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं इस वक्त पर तुमसे कम्युनिकेट करूँ तो तुम इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि तुम बिल्कुल ही बिखर जाओगे। मैं इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये जो तीसरा इंसान है हम दोनों के बीच, ये हमारे इस रिश्ते से जेलस है। इस इंसान की नज़र हमारे रिश्ते पर बहुत पहले से बनी हुई थी, लेकिन मैं इस चीज़ से अनजान था। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि कोई इंसान हमारे रिश्ते को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं इस इंसान के सामने अपने घुटनों पर आ गया हूँ। मैं और ज़्यादा इस इंसान को रेज़िस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूरी स्ट्रेंथ से इस पर्सन से लड़ने की कोशिश की है। अपने इस रिश्ते के लिए एक फ़ाइट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैंने अब इस थर्ड पार्टी का साथ नहीं दिया, तो मैं किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फँस जाऊँगा। मैं एक ऐसी मुसीबत में फँस जाऊँगा, जहाँ से मेरा निकल पाना असंभव हो जाएगा और मैं तुम्हें एक स्टेबल ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा। मैं तो ये ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो तीसरा पर्सन है, इसका दिमाग खुद ब खुद बदल जाए और ये पर्सन मुझे छोड़ दे। मैं अपने दिल से यही चीज़ चाहता हूँ। तुम और मैं यहाँ पर किसी सोल मिशन पर आए हैं। इतनी बात तो मुझे समझ लग गई है। अगर तुम टारो रीडिंग्स तक पहुँच रही हो, तो मुझे भी कहीं से गाइडेंस मिल रही है इस चीज़ को लेकर कि मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान है जो इतनी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका समाधान मुझे कोई भी नहीं मिलता है। तुम और मैं किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। हम दोनों को वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। इस बात को मैं डेफिनेटली समझ पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के रंग तुमसे हैं। मेरी ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ तुम भर रही थी। तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई थी।
मैं इन रंगों को मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर एक पल पे मिस करता हूँ। इस रिश्ते के प्रति शायद मेरी इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस रही कि कोई इंसान हमारे इस रिश्ते की जड़ों को काटता रहा और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। मैं हमेशा से तुम्हारे सामने अपनी मजबूरियों का गुणगान करता रहा, लेकिन तुम ये मत सोचो कि कभी भी मैंने इन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी तरफ से पूरा फाइट बैक करने की कोशिश की है। ये रिश्ते की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे कि एक पत्थर की चट्टान हो और इस पर हमें फूल उगाना है, अपने इस रिश्ते को महकाना है और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। मुझ में जितनी समझदारी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं एग्ज़ैक्ट अपने हालात समझ पाया, अपने इस रिश्ते की हकीकत को समझ पाया। मैं ये चाहता हूँ ये बॉन्ड तुम मेरे साथ शेयर करो। तुम मेरी इस दुख की घड़ी में भी मेरा साथ दो। तुम मेरे इस मुसीबत में भी मेरा साथ दो। मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना जीना एक सज़ा सी लगती है। तुम्हारे साथ ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था और उसी फ्यूचर की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे जीवन का बैलेंस डगमगा गया है। इस रिश्ते का बैलेंस डगमगा गया है। मैं इतनी कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वजह से मैंने इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। बट मुझे इस बात का एहसास है कि तुम्हारे और मेरे साथ एक पॉलिटिक्स खेली गई है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो मैं देख नहीं पाया। शायद तुम समझ नहीं पाई होगी उस वक्त पर, लेकिन आज दिल अंदर से कहता है कि तुम शायद उस बात को जानते हो, जो बात मेरे सामने बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं आ रही है। तुम उस बात को जानते हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं इस बात को मानता हूँ। तुम्हारे दुखों का कारण मैं ही बना हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब इस रिश्ते का बैलेंस डगमगाने लगा था, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और जब मेरी ज़िंदगी का बैलेंस डगमगाने लगा मेरी इस सिचुएशन की वजह से, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे तक वापस जाना है, तुम्हें वापस अपने जीवन में लेकर आना है। तो इसके लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए। विफल होने के बाद मैंने इस थर्ड पार्टी के सामने अपने घुटने टेक दिए, ईश्वर के सामने घुटने टेक दिए कि अब और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी सोच और समझ मुझे कुछ गाइडेंस देती ही नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम ज़रूर इस सिचुएशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती हो। तुम जानती हो कि किस वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं और तुम मेरी इन हालातों से निकलने में ज़रूर मदद करोगी। मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है? मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है। एक्चुअली तुम मुझसे दूर थोड़ी ना हुई, मैं तुमसे दूर चला गया और वो चीज़ मुझे अंदर से खाती है। मैं अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। जब मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, जितनी पेन तुम्हें उस टाइम पर हुई होगी, वो सभी पेन, वो सभी सफ़रिंग मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। मैं एक दलदल में फंस गया हूँ और तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लो। तुम्हारे बिना मेरी इस परिस्थिति को कोई भी नहीं समझ पाएगा। तुम और मैं जिस्मानी तरीके से सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा जो मिलन है वो आत्माओं का मिलन है। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर कनेक्टेड हैं। तो क्यों किसी और की ज़िंदगी में जाकर मैं भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूं और तुम भी किसी और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मेरे प्यार को समझो और मेरी मदद करो। मैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन में
कोई भी खुशियाँ नहीं लेकर आ सकता है। तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना करता हूँ, तो मेरा साँस ही रुक जाता है। मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें ईश्वर से माँगता हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ रहा है, मैं करता हूँ। पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ। अगर तुम भी इस चीज़ में मेरी मदद करोगी, मेरे प्यार को समझोगी, तो हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे माफ़ कर दो। जो पास्ट था, वो पास्ट था। वो हम दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता है। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो हर उस दुःख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं बदल रहा हूँ और अच्छे के लिए बदल रहा हूँ। मेरे सामने हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। मैं इल्यूशंस में ट्रैप हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरे आसपास ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस रिश्ते को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, अगर प्यार जैसा यकीन तुम मुझ पर नहीं करती हो, तो कम से कम एक फ्रेंड के नाते ही मेरी मदद करो। मैं अपने आप तुम्हारा विश्वास जीत लूँगा। वक्त के चलते मैं तुम्हें इस प्यार का एहसास दोबारा ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन मुझे उन हालातों तक तो ले आओ, जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी निभा पाऊँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं तुम्हारी लाइफ में वापस तो आना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, लेकिन इंसानियत के नाते उस प्यार को याद करते हुए मेरी तरफ काइंडनेस शो करो और मेरे इस दर्द को समझो। मैं तुम्हारे अलावा अपने दर्द को किसी के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। पास्ट में जो हुआ उसे प्लीज़ पीछे छोड़ दो। अपने प्रेजेंट की एनर्जीज को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब प्रेजेंट में इस रिश्ते को जीने की कोशिश करते हैं। मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। मैं धंसता चला जा रहा हूँ। मेरे लिए जो ये वक्त है, ये बहुत ही चैलेंज भरा वक्त है। इस वक्त को पार करना है मुझे। अगर मैं इस वक्त के आगे हार गया, तो मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए हार जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता हूँ। मेरी बात को एक बार दिल से सुनो तो सही। ये जो मेरे जज़्बात हैं तुम्हारे लिए, इन्हें एक बार दोबारा से सुनना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरा दुःख कितना बड़ा है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें दुःख दिए हैं, लेकिन जिन बंधनों में मैं फँस गया हूँ, उसमें से निकलने के लिए तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई भी और नहीं कर सकता है, ये बात मैं जानता हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं तुम तक वापस आ पाया तो ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाएगा, और अगर मैं तुम्हारे तक वापस ना आ पाया, तुम्हें अगर मैंने खो दिया, तो मेरी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। प्लीज़ मेरे इस दर्द को समझो। मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हारा ऑरा मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरी सोल को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। हाँ, बहक गया था, वो मेरी गलती थी। लेकिन उस गलती का पछतावा मुझे है। मैं दोबारा तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दो और मेरा साथ दो इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। प्लीज़ मुझे अपना लो, चाहे कोई भी सज़ा दे दो, बट मुझसे दूर मत जाओ। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है। इसीलिए तो मैं दर्द में हूँ। तुम्हें खोकर मैंने तुम्हारी कद्र को समझा है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे एक चांस दे दो। उस एक चांस की तलाश है मुझे, और वो चांस तुम ही मुझे दे सकती हो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। तुम्हारे बिना ज़िंदगी
में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। जितना मैंने हर्ट किया है तुम्हें, उससे ज़्यादा खुशियाँ मैं तुम्हें दूँगा। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ। आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है। तुम नहीं समझोगे। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।